अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ वॉच के साथ मैं हूँ सादिया अनवर और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दांतों के अमराज के माहिर डॉक्टर इमरान। तो आइए हमारे फेमस डेंटिस्ट से कुछ सवालात पूछते हैं जो कि आपने हमें लिख कर भेजे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। डॉक्टर इमरान, कैसे हैं आप? जी, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर इमरान, आज सबसे पहला सवाल हमारे पास आयशा ने लिख के भेजा है। आयशा कहती हैं कि डेंटल फिलिंग क्या होती है, व्हाट इज़ डेंटल फिलिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स इट हैज़। इन सिंपल डेंटल फिलिंग मटेरियल्स को कहते हैं। दांत को भरने के लिए जो दांतों में कीड़ा लगता है उसे उस दांत को फिल करने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ होता है उसे डेंटल फिलिंग कहते हैं। उसे डेंटल फिलिंग कहते जी। हैं। एंड व्हाट इज डेंटल सीलेंट्स? सीलेंट क्या होता सीलेंट्स ये हैं जो सर्फेस आप जिनसे आप खाते हैं, चबाते हैं दांत को, उनके अंदर अगर कैविटीज़ हो जाएं है? तो उसको फिल करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसे डेंटल नहीं, सीलेंट्स मतलब कहते हैं। क्या, मतलब चबाते तो दांतों से ही है ना, क्या कौन दांतों से की मटेरियल? सर्फेसिस में की मैं बात कर रहा हूँ ना, हम्म। कि एक तो दांत है ना जो आपको सामने से नजर आ रहा है, एक बाइटिंग सरफेस जो है जिनके ऊपर ये जो, कट्स पड़े हैं। ओके, एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली, सामने वाली नहीं, पीछे वाली ठीक है, मोलर्स जो आपके, जिससे आप बॉटल भी खोल सकते हैं और अपनी ताकत का यस, मुजाहिरा भी कर सकते हैं। उनके अंदर समहाउ होता है कि आपके कैविटीज बन जाती हैं, छोटी माइनर कैविटीज ना, उनको फिल करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसे सीलेंट कहते हैं। जी। ओके डॉक्टर इमरान, सब चाहते हैं कि उनकी स्माइल एक अच्छी रिच स्माइल हो और उसके साथ उनके दांत चमकते सफ़ेद हों। इसी पे टूथपेस्ट बिकते हैं, इसी पे ब्रश बिकते हैं और इसी पे आप लोगों की वैल्यू बनती है। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी, दांत वाइट कैसे बनाए जा सकते हैं? देखिए जी, दांत का एक नेचुरल कलर है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट लोग हैं। जैसे वेस्ट इंडीज़ के लोग हैं, उनका कलर है ब्लैक, उनके जो दांत है वो वाइट है, टोटली वाइट है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे दांत वैसे रहे। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है उनके येलोइश है, हम्म। उनका कलर फेयर है, वाइट नहीं है, तो उनके राइट। येलोइश है। हम गंदमी, हमारा थोड़ा सा दांत जो है ना वो वाइट नज़र आते हैं, वाइट नहीं है। तो बेसिकली हम लोग वो वाला वाइट चाह रहे होते हैं जो वेस्ट इंडीज़ के लोगों का है, वेस्ट कि इंडीज बिल्कुल के? बिल्कुल वाइट, नहीं, क्लियर एक्चुअली वाइट। उसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि उनका कम्प्लेक्शन क्योंकि कम्प्लेक्शन थोड़ा की वजह, मैं डार्क वही होता आपको है तो बताने वो की कोशिश, ज़्यादा? जी मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुदरत का एक निज़ाम है ना, अल्लाह ताला की जो कारीगरी है उसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो डिफेक्टिव नहीं है, वो परफेक्ट है। तो अल्लाह ताला ने उनके दांत वाइट रखे हैं अट्रैक्शन के लिए। तो हम लोग जब उन लोगों को देखते थे, हम कहते हैं हमारे दांत ऐसे क्यों नहीं हो सकते। उसके लिए भी डिफरेंट लोग प्रोसीजर्स करवाते हैं, हालांकि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली 2 टाइम्स ब्रश करें। अदर दैन दैट विद इन 1 ईयर आप एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास विज़िट करके सफाई क्लीनिंग या स्केलिंग करवा लें, दैट्स इट। अब डॉक्टर इमरान, हर कोई डेंटिस्ट आपकी तरह नहीं होता। बाज़ डेंटिस्ट ऐसे भी होते हैं, कहते हैं जैसे वकील, मजदूर और इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, कैटेगरीज होती हैं जो घर से निकलती ही नहीं है। जी। तो डेंटिस्ट भी ऐसे ही होते हैं, वो इतने सेशंस आपको बढ़ा देते हैं कि बंदे का टेम्परामेंट ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए मैक्सिमम कितनी सिटिंग्स की ज़रूरत होती है, कितने विजिट्स चाहिए होते हैं? कि सीटिंग्स की डिपेंड करता है कि आपके दांतों पे वर्कअप कितना होना है। अब मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी सफाई करवानी, सफाई की ज़रूरत नहीं होती, ओनली रफनेस होती है, उसमें हम लोग पॉलिश कर देते हैं दांत को ना। राइट। तो कुछ में ये है कि स्केलिंग की ज़रूरत भी पड़ती है, 2 सेशंस भी होते हैं, 3 सेशंस भी होते हैं, वो डिपेंड करता है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरीज करता है। अच्छा, हमारे पास एक और हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है यमुना की जानिब से। एंड जी। यमुना लिखती हैं कि आप कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, लाइक कच्चे चावल हैं जैसे ये खाने से, या इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें जो ग्राइंडिंग वे में आपके दांतों को भी ग्राइंड साथ में कर रही होती हैं, उनकी सरफेस को भी ख़राब कर रही होती हैं, तो कैसे उससे बचा जा सकता है? वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आप कहेंगे कि ना खाई जाएँ, रॉ ना यूज़ की जाएँ तो दांत बेहतर रह सकते हैं? ग़िज़ाएँ तो नहीं आप कह सकते, आप यही कह सकते हैं ये जो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चल रही हैं, या हम लोग ये फ़ास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, तो इनमें जो यूज़ होते हैं सोडा वगैरह, और ये दांत की सरफेस को नॉर्मली ख़राब करते हैं। या कुछ ऐसी पेस्ट हैं जो लोग यूज़ करते हैं कि जी दांत वाइट हो जाएंगे, स्मोकर्स। स्मोकर्स या सोडा वाइट या समथिंग लाइक दैट ना, डिफरेंट ब्रांड्स के आए हुए हैं, तो उससे दांतों की सरफेस डैमेज होती है। अच्छा, रज़ा हैं जी, वो लिखते जी। हैं और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड उनका क्वेश्चन ये है, उनका स्टांस ये है कि स्मोकर्स के लिए आप क्या समझते हैं, क्या वाकई स्मोकिंग हमारे दांतों की सरफेस को ख़राब करती है या नहीं?
सरफेस को ख़राब तो नहीं करते, सरफेस के ऊपर निकोटिन का कोट आ जाता है। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो स्मोकर्स हैं ना, इनके येलोइश दांत होते हैं, येलोइश या ब्लैकिश टाइप ना। अगर वो बहुत ज़्यादा उसे इसको इग्नोर कर रहे हैं तो इसमें एक पेस्ट है सिक्योर के नाम से। सिक्योर के नाम से? हाँ जी, सिक्योर से आप याद रखें, सिक्योर सिक्योर टूथपेस्ट होगी। उससे क्या होता है कि वो इसको इसके जो पिलाहट है या ये जो उसको कम करती है। क्या वो दांतों के लिए हार्मफुल तो नहीं है? दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर टीथ। कि हम लोग एक रिकमेंडेड पेस्ट है। तो ये मैं नॉर्मली जो लोग पान यूज़ करते हैं, पान स्टेनर्स या ये स्मोकर हैं, निस्वार या इस तरह का कोई स्टेन्स भी के लिए, निस्वार उससे स्टेन्स नहीं आते, जस्ट के पान और ये आपके स्मोकिंग के मोस्टली पेशेंट्स आते हैं स्मोकिंग के साथ कि जी स्मोकिंग करते हैं, कुछ अर्से बाद दांत साफ करवाते हैं, तो उनकी पिलाहट को कम करने के लिए तो हम लोग रिकमेंड करते हैं सिक्योर के नाम से पेस्ट आती है। राइट। डॉक्टर इमरान, डेंटल स्टेन्स की आप बात कर रहे हैं, क्या डेंटल स्टेन्स आपकी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से भी आ सकते हैं या फिर आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं सिर्फ उन डेंटल स्टेन्स आपने देखा होगा अगर आप कराची में जाए ना तो लोगों के दांत ही लाल होते हैं पान खाने की वजह से ना, काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स आ जाते हैं उनमें ना। दूसरा ये है कि कुछ मेडिकल रिलेटेड भी जैसे फ्लोरोसिस हो जाता है, येलोइश दांत के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स जो हैं किसी दाई के पास चली गई, अब पता नहीं है मेडिसिन का, कुछ ऐसी मेडिसिन है वो यूज़ करवा देती हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो उससे भी परमानेंट स्टेन्स आ जाते हैं। एमिलोजेंसिस है, डेंटिनोजेंसिस इम्परफेक्ट है। अदर देन दैट ये है कि ये निकोटिन स्टेन्स आ जाते हैं। जो निकोटिन स्टेन्स हैं या पान स्टेन्स हैं ये तो रिमूव हो जाते क्या हैं। ये सरफेस पे होते हैं या दांत के इंसर्ट हो जाते हैं ये स्टेन्स दांत के अंदर? दांत के अंदर होते हैं ये। दांत के अंदर होते हैं पान तो के स्टेन्स तो सरफेस पे है, बाकी ये जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं ये दांत के अंदर आते हैं। या आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा 2 ppm के राउंड अबाउट भी होता है। सम एरियाज़ हैं पाकिस्तान में कि जिसे आप हैवी वाटर कहते हैं, गदला पानी आ रहा है, खारा पानी सॉरी, तो उधर जो लोग आप देखेंगे ना उनके दांत येलोइश होंगे, उनमें स्पॉटिंग होगी, मॉटल होने हम लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में ना, मॉटल इनेमल के वो स्पॉट छोड़ जाते हैं और सफेद सफेद से दाग बने होंगे सामने अभी वाले आपने दांत कहा कि फ्लोराइड दांत मजबूत करते हैं, हमने एक प्रोग्राम में बात की थी कि जी, फ्लोराइड दांत मजबूत करता है। अब आप कह रहे हैं कि पानी में अगर फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो दांतों को उल्टा नुकसान पहुंचाता है, उसको मजबूत नहीं करता है। एग्जैक्टली तो क्या ये मतलब किस हद तक उसकी जो मिकदार है वो चेक की जाए और क्या लोगों को इस हवाले से केयरफुल रहना चाहिए कि वो जो पानी का इंटेक ले रहे हैं आया दैट इज़ सेफ फॉर देयर टीथ? जी बिल्कुल। इसमें मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि हमें 1 ppm के राउंड अबाउट जो है वो फ्लोराइड चाहिए। अब कुछ एरियाज़ में जो फ्लोराइड का लेवल है वो 2 ppm है या उससे भी ज़्यादा है, और लोग कहते हैं कि जी हम लोग वो नलके का पानी या कम बोर का पानी यूज़ कर रहे हैं, और पानी जो है वो बहुत जो है ना वो कड़वा भी है और हैवी वाटर से हम लोग कहते हैं। तो उसमें ये है खारा पानी, तो उसमें उसमें यह है कि पानी को बॉयल करके पिएं, अच्छे तरीके से बॉयल करें, उससे उसकी कसाफत में कमी आती है। दूसरा यह है कि जो आपके वाटर सप्लाई का पानी है वो यूज़ करें। सही। तीसरा यह है कि डेंटिस्ट के पास विजिट करें, डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करने जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ वॉच एंड नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे, और जिन लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं डोंट वरी अबाउट दैट, हम उनको भी इंक्लूड करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में।